आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सोचिए, जिस मरीज की 30 जून को मौत हो चुकी हो, अस्पताल उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर चुका हो, उसी मरीज के मोबाइल पर 42 दिन बाद एक मैसेज पहुंचता है कि हमें खुशी है कि आप स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। अब सवाल सिर्फ एक मैसेज का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर मौत के 42 दिन बाद सरकारी सिस्टम में मरीज का इलाज कौन कर रहा था? क्या मृतक के नाम पर आयुष्मान योजना का क्लेम बनाया गया था? क्या इलाज के नाम पर कोई भुगतान हुआ? अगर हुआ तो किसके खाते में गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए, अंबिकापुर से हमारे संवाददाता सावन पांडे की ये रिपोर्ट। ये वो मैसेज है जिसने एक परिवार को फिर से झकझोर दिया। मैसेज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। प्रिय देव नारायण राम, हमें खुशी है कि आप स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। लेकिन जिस शख्स के नाम से ये मैसेज था, वो घर जाने के लिए जिंदा ही नहीं था। आरक्षक देव नारायण राम की 30 जून को मौत हो चुकी थी। अस्पताल ने बकायदा उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया था। यानी परिवार के लिए कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन सरकारी सिस्टम में शायद नहीं। मौत के करीब 42 दिन बाद जब देव नारायण राम के मोबाइल पर स्वास्थ्य विभाग का ये संदेश पहुंचा, तो परिवार के सामने एक के बाद एक सवाल खड़े हो गए। जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी, वो सरकारी रिकॉर्ड में स्वस्थ कैसे हो गया? जिस मरीज का मृत्यु प्रमाण पत्र अस्पताल जारी कर चुका था, उसी मरीज को सिस्टम में घर जाता हुआ कैसे दिखाया गया? और सबसे अहम, मरीज की मौत के बाद उसका इलाज किस रिकॉर्ड में और कितने दिनों तक चलता रहा? पूरा मामला जशपुर जिले के कटंखार निवासी आरक्षक देव नारायण राम से जुड़ा है। परिजनों के मुताबिक देव नारायण राम का अंबिकापुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा था और इलाज के महज 4 दिन बाद 30 जून को उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया, लेकिन करीब 42 दिन बाद आया स्वास्थ्य विभाग का मैसेज इस पूरे मामले को फिर से चर्चा में ला गया। परिवार के मुताबिक मैसेज में साफ लिखा था कि मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर 30 जून को मरीज की मौत हो चुकी थी, तो उसके बाद की तारीखों में मरीज को अस्पताल में भर्ती या इलाजरत किस आधार पर दिखाया गया? मृतक की पत्नी सीमा कुजूर इसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत है। उनका आरोप है कि पति की मौत के बावजूद आयुष्मान योजना से जुड़े दस्तावेजों में उन्हें कथित तौर पर लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती दिखाया गया। अगर परिवार के इस आरोप में सच्चाई है, तो मामला सिर्फ सिस्टम में गलत एंट्री का नहीं रहेगा, बल्कि सवाल ये होगा कि मौत की बाद की इलाज अवधि किसने दर्ज की, किस दस्तावेज के आधार पर दर्ज की, उस रिकॉर्ड को किस स्तर पर स्थापित किया गया, और क्या उस रिकॉर्ड के आधार पर आयुष्मान योजना के तहत कोई क्लेम भी जनरेट हुआ? मैं सीमा कुजूर स्टाफ नर्स के पद पर जशपुर जिले में पदस्थ हूँ। मैं ग्राम कटंखार की रहने वाली हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साई जी हैं। उनके ग्राम बगिया से मेरा गांव महज 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं स्वर्गीय देव नारायण राम आरक्षक की पत्नी हूँ। मैं इलाज के लिए 26/6/2026 को उनको मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर ले गई थी। वहाँ इलाज के दौरान 30/6/2026 को उनकी मृत्यु हो गई है और हमने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो गया है। इसके बावजूद ठीक 42 दिन बाद मुझे एक मैसेज आता है आयुष्मान सारथी की ओर से। व्हाट्सएप में मैसेज आता है 2:38 में। उसमें ये लिखा था कि प्रिय देव नारायण राम, हमें खुशी हो रही है कि आप स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं एक मृत व्यक्ति के लिए इस तरह का संदेश आना उनके परिवार के लिए कितना बड़ा तकलीफ है। मैं सोचने लगी कि इतनी बड़ी तकनीकी खराबी कैसे हो सकती है ना। हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था, उस पर सवाल खड़े कर देती है। आम जनता और गरीब आदिवासी लोग हैं, उनके साथ क्या हो सकता है आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। मैं एक हॉस्पिटल की कर्मचारी हूँ, मेरे साथ इस प्रकार का घटना हो रहा है तो उनके साथ क्या होता होगा। मैं इस चीज के लिए उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग करती हूँ और जांच में पाए जाने वाले जो भी जिम्मेदार कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
रिकॉर्ड की अनियमितता, लापरवाही जो भी पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और ताकि लोग, जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो स्वस्थ कार्य व्यवस्था पर विश्वास कर सके और किसी भी व्यक्ति के साथ भविष्य में इस प्रकार की अनहोनी ना हो। अब इस मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अस्पताल के रिकॉर्ड में मरीज की मौत 30 जून को हो चुकी थी तो उसके बाद सिस्टम में उसका इलाज कैसे चलता रहा? क्या ये महज एक तकनीकी खामी थी या अस्पताल और आयुष्मान योजना के रिकॉर्ड के बीच कोई ऐसा अंतर है जिसकी वजह से ये स्थिति बनी है? और अगर आयुष्मान योजना के तहत मरीज के इलाज का रिकॉर्ड आगे बढ़ा तो क्या उसके आधार पर कोई क्लेम भी बना? हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इस मामले में कोई फर्जी क्लेम हुआ है या आर्थिक अनियमितता हुई है, लेकिन जांच में ये साफ होना जरूरी है कि 30 जून के बाद सिस्टम में देवनारायण राम का रिकॉर्ड किसने अपडेट किया और क्यों किया। फिलहाल जांच के नतीजे का इंतजार है, लेकिन इस मामले ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी और रिकॉर्ड सिस्टम पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, क्योंकि एक तरफ देवनारायण राम का मृत्यु प्रमाण पत्र है और दूसरी तरफ उनकी मौत के 42 दिन बाद मोबाइल पर आया वो सरकारी संदेश जो कहता है कि मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहा है। अब इन दोनों के बीच का सच जांच में सामने आएगा। सवाल बड़ा है, मौत के बाद सरकारी रिकॉर्ड में इलाज आखिर किसका चल रहा था? अब इस पर कार्रवाई कब तक होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।